सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये चर्चा की कि एक ब्रह्मांड निराकारी, आकारी और साकारी शक्तियों का समावेश होता है। तो आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आज हमें जब आकारी दुनिया है या साकारी दुनिया है तो इस दुनिया में क्या अंतर है। इस दुनिया में अंतर है तत्व का। जैसे आकारी दुनिया में 3 तत्व हैं, आकाश, अग्नि और वायु। धरती के ऊपर भी आकारी दुनिया है और इस धरती के नीचे भी आकारी दुनिया है। अंतर क्या है कि इन 3 तत्वों की दुनिया का मतलब 3 तत्वों का जो कॉम्बिनेशन है या तत्व हल्के ऊपर की दुनिया में है। जब हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं तो धरती के ऊपर 7 लोक हैं, फिर ब्रह्मलोक, फिर विष्णुलोक, फिर शिवलोक और फिर परमधाम। तो जैसे ही हम धरती से धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे, ये तत्व हैं तो 3 तत्व, लेकिन आकाश तत्व बढ़ता जाएगा। आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि आकाश तत्व ही एक सबसे मेन तत्व है जिससे पूरी की पूरी क्रिएशन का निर्माण होता है। जैसे जब शिव भगवान अपना एक ब्रह्मांड बनाते हैं तो सबसे पहले स्पेस बनता है, स्पेस है ना। जैसे एक प्रकाश वर्ष, एक पूरा का पूरा स्पेस मतलब एक पूरे ब्रह्मांड का अपना एक डायमीटर होता है। तो सबसे पहले जो बनता है तत्व वो आकाश तत्व है और उसी आकाश तत्व से बाकी के 4 तत्व निर्मित होते हैं। आकाश, अग्नि, वायु, फिर जल और फिर पृथ्वी। और जो तत्व बनता जाता है उसमें उसका पहले का जो तत्व है वो उसमें समाहित हो जाता है। तो मतलब 5 तत्व आपस में या 3 तत्व आपस में एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। लेकिन बनाया सबको किसने है? आकाश तत्व ने। तो जो भी क्रिया हो रही है वो स्पेस के अंदर हो रही है। अब ये देखना है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात है समझने की, संकल्प से सृष्टि बनती है ना। संकल्प मतलब कि जो हम बोल रहे हैं उसी बोलने से ही पूरी सृष्टि बनी है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे ये शब्द हैं, जो संकल्प है, वो क्या है? वाइब्रेशंस हैं, हाँ, तरंगे हैं। और ये तरंगे कहाँ जा रही हैं? ये तरंगे यहाँ मतलब आकाश तत्व के अंदर जा रही हैं। स्पेस के अंदर क्या है? एनर्जी फील्ड्स हैं। तो हमारे संकल्प भी क्या है? हर बोल अपनी एक एनर्जी रखता है, हर शब्द अपनी एक एनर्जी रखता है। तो जब ब्रह्मांड बनता है तो ब्रह्मांड भी किससे बनता है? ध्वनि से, लाइट और साउंड। आपने सुना होगा अनहत नाद बोलते हैं या ओम की ध्वनि से। तो पूरा के पूरे ब्रह्मांड की रचना ओम की ध्वनि से हुई और लाइट से हुई। जैसे परब्रह्म है लाइट, तो लाइट और साउंड का कॉम्बिनेशन से ये ब्रह्मांड के अंदर इतने सारे जो लोक बन गए। जैसे धरती के ऊपर भी लोक, जब हम लोक कह रहे हैं कोई, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक लोक का मतलब है कि एक इतना बड़ा स्पेस एरिया है। जैसे धरती में हमें ये धरती लोक है तो धरती के अंदर इतनी आत्माएं नज़र आ रही हैं। इसी तरह से यदि धरती के ऊपर 7 लोक हैं जिनके नाम शास्त्रों में दिए हैं, तो आप ये सोचो कि हर लोक के अंदर इसी तरह से अनेक आत्माएं हैं। हम उन्हें देख नहीं पा रहे लेकिन वो आकारी रूप के अंदर हैं। पहला लोक, दूसरा लोक, तीसरा लोक, ऐसे करके लोक मतलब कि अनंत आत्माएं हैं। अनंत आत्माएं वहाँ पर जीवंत रूप में है। अब जैसे ब्रह्म लोक भी है ऊपर, तो वहाँ ऐसी आत्माएं हैं ऋषि मुनियों की जो वो तपस्या ही कर रही हैं। किस लिए? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। आपको एक बात और भी समझनी चाहिए कि जब भगवान अपने ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं तब वो अपनी आत्माओं को सर्जन करते हैं, है ना। आपको मतलब जैसे ये धरती है, यहाँ इतने सारे लोग आ गए, तो लोग कैसे आ गए ये इतने सारे? तो कहीं ना कहीं जब ईश्वर ने अपनी रचना बनाई तो हमें दादाजी बताते हैं कि उन्होंने फरिश्तों की दुनिया बनाई सबसे पहले। फरिश्ते मतलब जिनका फर्श वालों से कोई रिश्ता नहीं। फर्श वालों से रिश्ते का क्या मतलब है कि वो इतना लाइट है, जो चीज़ हल्की होती है वो फर्श के ऊपर टिक सकती है, आप उससे कर सकते हो। बैलून के अंदर हम एक हवा भरते हैं, वो सीधा आकाश की तरफ जाता है। तो इसी तरह से फरिश्तों की दुनिया बनाई। फरिश्तों की दुनिया मतलब जिनके जो शरीर थे, मतलब 3 तत्व तो थे उनके अंदर, आकाश, अग्नि और वायु, लेकिन वो बहुत ही हल्के, जिसमें आकाश का तत्व ज़्यादा है ना, और धीरे धीरे बाकी जो और तत्व हैं वो थोड़े हल्के और कम। तो धीरे धीरे क्या होता है कि लेकिन जब भी कोई आत्मा का अपना एक सर्जन होता है वो भी एक ऑर्डर के अंदर होता है। हर ब्रह्मांड का जो एक क्रिएशन है वो एक ऑर्डर के अंदर होता है। जैसे दादाजी बताते हैं कि सबसे पहले क्या है कि जो माँ प्रकृति हैं, माँ क्या करनी, उन्होंने 3 देव बनाए, है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये इन 3 देवों ने क्या किया, जैसे उन्होंने ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि बनाए और फिर उन्होंने सप्तऋषि ने अपने संकल्पों से आत्माओं का निर्माण किया। तो सबसे पहले उन्होंने अष्टरत्न बनाए, फिर उन्होंने 24 आत्माएं बनाई, फिर 24 आत्माओं ने 108 आत्माएं बनाई, फिर 108 आत्माओं ने 1008 आत्माएं बनाई, फिर 1008 आत्माओं ने 16,000 आत्माएं बनाई, फिर 16,000 आत्माओं ने 9 लाख आत्माएं बनाई, फिर 9 लाख आत्माओं ने 2 करोड़ आत्माएं बनाई। तो ये पूरा का पूरा कहलाता है मूल वतन। मूल वतन मतलब जहाँ आत्माओं का जो सर्जन है वो एक ऑर्डर के अंदर होता है।
ठीक है। फिर मतलब यहाँ पर आपको ये भी बात समझने वाली है कि देखिए, यदि आत्मा शिवलोक में बनी है तो वहाँ पर शिवलोक में अपनी एक पावर है। तो वो जिस आत्मा का सृजन शिवलोक में हुआ है, उसके अंदर जो आत्मा के अंदर जो शक्ति है, मतलब आत्मा के अंदर जो चैतन्य शक्ति है, वो किसके समान होगी? शिवलोक के समान, क्योंकि वहाँ परम तत्व की दुनिया है। इसी तरह से जिस आत्मा का सृजन विष्णु लोक के अंदर हुआ है, वहाँ पर उसकी आत्मा का जो ताकत है, जो उसकी शक्ति है, वो विष्णु लोक के समान होगी। और ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, मतलब क्योंकि ब्रह्मा जी की जो सारी शक्ति है वो सृजन में ही चली जाती है ना। तो ब्रह्म लोक में जब सप्तऋषि अपनी एक आत्माएं का निर्माण करते हैं तो उनके अंदर उसी तरह की शक्ति है। तो लोक का मतलब है, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा का समूह है और ये पूरा का पूरा एनर्जी ग्रेडियंट है। जैसे शिवलोक एक मतलब सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी रिच है, क्योंकि वहाँ से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होनी शुरू हुई है। तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ होगी? परम धाम के बाद, मतलब निराकारी शिव के बाद में शिवलोक में होगी, ठीक है। उसको हम कारण जगत भी कहते हैं। उसके बाद उससे कम पावर किस में होगी? विष्णु लोक में होगी, विष्णु लोक में जहाँ आनंद है ना। हम दिखाते हैं कि भाई कि भगवान हमेशा शेषनाग के शैया पे जो है वो जल के अंदर रहते हैं, लेकिन वो जल नहीं है, वो परम तत्वों का जल है, परम तत्वों का जल है। तो वहाँ पर भी क्या है? परम तत्व है, इसलिए वहाँ आनंद है, आनंद की अनुभूति है। ब्रह्मलोक में एक अलग तरह का एनर्जी ग्रेडियंट है। इसके नीचे हम जैसे जैसे आते जाते हैं तो पावर कम होती जाती है। मतलब शिवलोक से हम यदि धरती की तरफ चले तो पावर कम होती जाती है। और जब भगवान अपनी आत्मा का, मतलब किसी भी आत्मा का किसी भी लोक में निर्माण करते हैं तो उसके अंदर, क्योंकि हर आत्मा क्या है? वो ईश्वर की पावर का अंश ही तो है ना। तो जिस पावर से उसका निर्माण हुआ है, वहाँ के गुण और संस्कार उस आत्मा के अंदर होंगे। तो जैसे हम भगवान को किस स्वरूप में देखते हैं? हम भगवान को देखते हैं जैसे भगवान या हमारे जो ईश्वर हैं वो दया का सागर हैं, प्यार का सागर है, ममता का सागर है, शांति का सागर है, सहनशीलता का सागर है। तो ये जितने भी सागर हैं, मतलब वो क्योंकि पूरा एनर्जी है जो इसी तरह के गुणों से भरा है। और जब कोई आत्मा अपना जन्म लेकर आती है, जैसे शिवलोक में उसकी रचना हुई, तो शिवलोक में जो पावर है वो अंश के रूप में उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान है ना। और उसके अंदर वही गुण होंगे। तो ईश्वर के गुणों को अपने अंदर समाने की जो यात्रा है वो ईश्वर को प्राप्त करने की यात्रा है। आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम आज धरती के ऊपर है, हम इस धरती के ऊपर जितने भी ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, है ना, वो क्या जा रहे हैं कि मतलब वो ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करने के लिए एक यात्रा है, वो एक आत्मिक यात्रा है। हम ऐसे समझ सकते हैं कि ईश्वर का मतलब ईश्वर ने मानव का जन्म क्यों दिया? कि उसको ये स्वतंत्रता देकर, कर्म तो है लेकिन आत्मा के पास क्या है? कर्म को करने की स्वतंत्रता है। और मानव देह क्या है? कर्म से निर्मित है, ये कर्म से निर्मित है। जब भगवान ने फरिश्तों की दुनिया बनाई थी तो जैसे ही वो फरिश्ते भी बने होंगे, उन्होंने भी अपने उस साकारी स्वरूप में कर्म किए। तो जो भी कर्म, कर्म का क्या अर्थ है? कि मनसा वाचा कर्मणा, कि हमने यदि मन में कुछ सोच लिया, मुंह से कुछ बोल दिया, हाथों से कुछ कर दिया, तो हम तुरंत ही कर्म के बंधन में बंध जाते हैं, है ना। किसी भी आत्मा के साथ हम उसके कर्म के साथ, उसमें वो हमारा कर्म बंधन टाई अप हो गया। तो जिस तरह से फरिश्तों की दुनिया एक समय तक रही होगी, क्योंकि एक ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा जी की 100 साल होती है। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा कि ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन अपने आप में कितना विशाल है, वो हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने मतलब सबसे पहले फरिश्तों की दुनिया बनाई, लेकिन फरिश्ते जैसे जैसे अपने कर्म करते चले गए तो उनकी जो भी चीज़ हम, मतलब आत्मा एक शक्ति है, यदि आप उस शक्ति को कर्म के अंदर यूज़ कर रहे हो तो शक्ति कम हो जाएगी, है ना। या हम ईश्वर के गुणों को धारण करके कर्म करें तो शक्ति बढ़ जाएगी, यही तो हो सकता है। तो इसी तरह से जब फरिश्ते भी अपने कर्म करते गए तो धीरे 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 एक समय के साथ साथ वही फरिश्ते देवता बन गए, जिनको हम देव के रूप में पूजा करते हैं, वो देवता बन गए, ठीक है। देवता के अंदर क्या हुआ कि देवता है तो धरती से ऊपर, तो देवलोक जैसे स्वर्ग लोक है, सब वहाँ देवता ही रहते हैं, लेकिन देवता है तो ऊपर, लेकिन देवता की पावर फरिश्ता से कम है ना। तो उनके अंदर भी ईश्वर के गुण तो हैं, लेकिन वो फरिश्तों से कम पावर रखते हैं और मानव से ज़्यादा पावर रखते हैं, ऐसा समझ सकते हैं हम, ठीक है। तो देवता बन गए। देवता भी फिर उनका भी अपनी, क्योंकि हर योनि के अंदर अपनी एक आयु होती है। जैसे फरिश्ता है उसके अंदर पावर ज़्यादा है, तो पावर जितनी है आत्मा में उसी के अकॉर्डिंगली उसकी आयु है। तो फरिश्तों की अपनी एक आयु होती होगी। देवता के अंदर वो फरिश्ता से देवता बने तो पावर कम हो गई, तो उनकी आयु भी फरिश्तों से कम होगी, ठीक है। जब देवता भी बहुत ज़्यादा कर्म बंधन में बन जाते हैं, उनकी पावर भी लॉस हो जाती है, तब वो धरती के ऊपर आकर 5 तत्वों में आ जाते हैं। तो 5 तत्व क्या हो गए? हैवी हो गए, भारी हो गए, कि 3 तत्वों के साथ
जो हल्के फरिश्ते कहीं भी घूम सकते हैं, इसलिए आपने देखा होगा फरिश्तों को विंग्स की तरह दिखाते हैं कि पंख हैं उनके, वो उड़ रहे हैं। तो उड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वो हल्के हैं, है ना। लेकिन हम जब जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाते हैं, ये पृथ्वी के ऊपर आने के बाद तो 2 तत्व और जुड़ जाते हैं। तो कैसी दुनिया बन गई है? साकारी दुनिया। मतलब इसके साथ जल और मिट्टी भी आ गया, तो जल भी भारी है और मिट्टी भी भारी है। तो साकार की दुनिया हमारी कैसी हो गई? भारी दुनिया हो गई। और हम यदि धरती के नीचे चले जाएं तो ये दुनिया क्या जो होती जा रही है? भारी। तो धरती के नीचे भी 7 लोक हैं। तो धरती के पास का जो लोक है, हम ऐसा समझ सकते हैं कि वहाँ पर और पावर कम है। उसके और नीचे जाएंगे तो पावर कम होती जा रही है, मतलब नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, तत्व भारी होता जा रहा है और मतलब वो ईश्वर से दूर जाता जा रहा है। तो पृथ्वी के ऊपर हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम ऊपर के लोकों की तरफ यात्रा करते हैं तो वो ईश्वर को प्राप्त करने की यात्रा है, क्योंकि उसमें ईश्वर के गुण समाये हुए हैं। तो आप इसी तरह से आज यही चीज़ को धरती पर भी देखते हो कि धरती पर कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्काम भाव से कार्य कर रहे हैं, भगवान के का मतलब भगवान की तरफ ही एक सत्य स्वरूप से मतलब अग्रसर हैं। तो ये क्यों हो पाता है? क्योंकि सारी आत्माएं हमें दिखने को तो मानव की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन मानव की तरह दिखने के बाद भी वो एक अलग अलग एनर्जी बीइंग है, एक यूनिक एनर्जी बीइंग है। हर मानव देह एक यूनिक एनर्जी बीइंग है। क्यों बन जाता है? हमें इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि ये पूरा ब्रह्मांड लाइट और साउंड से बना है, जिसको हम अनंतनाद कहते हैं, ओम की ध्वनि कहते हैं, संकल्पों से बना है। तो पूरी सृष्टि ही संकल्पों से बनी है ना। और संकल्प क्या है? आपके वाइब्रेशंस हैं। तो जैसे वाइब्रेशंस आप देते हो, सेम वैसे ही वाइब्रेशंस आपके अंदर आते हैं। आप जिस तरह से बोलते हो, जो कुछ भी करते हो, इन तत्वों का मतलब वो आपके अंदर क्या करते हैं? यही वाइब्रेशंस क्या करेंगे? इन्हीं वाइब्रेशंस से आपके अंदर ये जो तरंगे हैं, ये क्या बनाती हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब परमाणु बनाती हैं। परमाणु, ये ऊर्जा की जो तरंगे हैं, वो जिस जिस लय में अपने आप कहते हैं ना कि हम जैसे आप किसी को बहुत प्यार से बोल रहे हो, मतलब लव का एक वाइब्रेशन है। तो ये सब क्या है? जैसे लव, पीस, सहनशीलता, त्याग, तपस्या, ये सब क्या है? ये भगवान के गुण हैं। और जहाँ जहाँ भगवान के गुण समाये हुए हैं, वहाँ पर क्या है? लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। तो वहाँ के वाइब्रेशंस कैसे हैं? हल्के। तो हल्के वाइब्रेशंस आपके अंदर क्या करेंगे? वैसे परमाणु बनाएंगे, वैसे सब एटॉमिक पार्टिकल बनाएंगे, जिससे हल्के तत्वों का निर्माण होगा। तत्व मतलब एलिमेंट। आपने सुना होगा जैसे हाइड्रोजन है ना, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो इसी तरह से हम कभी किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन आप यदि मानव देह को देखोगे तो मानव देह में जो हमें ये शरीर दिखाई देते हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ कुछ एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। इसके अलावा हमारे शरीर में और कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति ये जो एलिमेंटल कंटेंट है, ये अपने अंदर अलग अलग लेके घूम रहा है। और हर एलिमेंट के अंदर क्या है? अपनी एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा, इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएं। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, तो वो तत्व किससे मिलकर बना है? परमाणु से, परम अणु से। और एक तत्व के अंदर क्या होता है? एटम। एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके चारों ओर क्या चक्कर लगा रहे? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये जो एटम है, ये किससे डिफरेंट है? परमाणु से। मतलब इसको भी किसी ने बनाया। उसको किसने बनाया? परमाणु ने। इसलिए हम उसको परमाणु कह देते हैं। और इस परमाणु को किसने बनाया? वाइब्रेशंस ने, तरंगों ने। तो इसलिए हर व्यक्ति जब जिस तरह के संकल्प करता है, वो अपनी दुनिया खुद ही बनाता है। कहने का अर्थ है कि वो अपनी मानव देह खुद ही बनाता है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आज जो भी ओम शांति का ज्ञान दे रहे हैं, ओम शांति, ओम शांति का मतलब है शांति, मतलब स्पेस। जैसे भगवान ने जब अपनी एक सृष्टि की, अपने इस ब्रह्मांड की रचना करनी है, तो शांत है। शुरू में क्या है कि कुछ भी नहीं है, साइलेंस है। साइलेंस मतलब एक आकाश तत्व तो है, लेकिन उसके अंदर अभी कोई क्रिया शुरू नहीं हुई, तो वो शांत अवस्था है। लेकिन जैसे ही ओम की ध्वनि से क्या शुरू हो गया? साउंड शुरू हो गई, है ना। संकल्प की ध्वनि शुरू हो गई। उस संकल्प की ध्वनि से ये पूरा की पूरी क्रिएशन बनती चली गई, है ना। और समय के साथ साथ क्या होता है? जैसे हम जानते हैं कि हम जब पृथ्वी के अंदर एक जन्म लेकर आते हैं, तो यहाँ पर जो समय है वो युग में चलता है। जैसे सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। अब हम घोर से भी कलयुग से भी घोर कलयुग की तरफ जा रहे हैं। और हर युग का अपना एक टाइम पीरियड होता है। जैसे आज कलयुग है, तो कलयुग से डबल आपका
त्रेता, उससे डबल द्वापर और उससे डबल सतयुग। तो सतयुग के अंदर सबसे ज़्यादा लाइफ मतलब टाइम ज़्यादा था और इंसान की आयु भी 1-1 लाख वर्ष की होती थी। जैसे जैसे युगों में एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है उसी तरह से इंसान की आयु भी घटती जाती है। तो आज जो यदि सतयुग में एक आदमी 1 लाख साल जीता था तो आज वो 100 साल हो गया और आज हम देख रहे हैं कि 100 साल भी आज हमारे बड़े बुजुर्ग जी पाते थे, हम वो भी नहीं जी पाते। तो ये सारा का सारा कहने का अर्थ है कि सब का सब ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो यदि हम आज ओम शांति की बात करते हैं तो ओम शांति का मतलब है कि हम ओम शांति से सिर्फ एक ब्रह्मांड की क्रिएशन कैसे हुई या इस ब्रह्मांड को ही सिर्फ एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। हम ये बात यहाँ पर इसलिए बताना चाहते हैं कि आपको कोई भी चीज़ कहीं से भी जुड़ने से पहले उसके अर्थ को समझना चाहिए। जब आप उसके अर्थ को समझ लेते हो कि हम जहाँ भी जुड़ रहे हैं, हम आज दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उसके जुड़ने से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब हम इस ओम शांति शब्द के अर्थ को समझ लेंगे तब हम परम शांति को समझ पाएंगे। तो आज हमने ओम शांति पर चर्चा करी कि ओम एक अनहद नाद की ध्वनि है और जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ कि ब्रह्मांड इस पूरी सृष्टि में सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस की यूनिट है ना। हम धीरे धीरे आगे हायर स्पेस यूनिट्स पे चर्चा करते जाएंगे, लेकिन आज मैं अभी इस सेशन को यहीं कंक्लूड करती हूँ कि ब्रह्मांड हमारी पूरी क्रिएशन में सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस यूनिट है। तो आप ये सोचो कि यदि आप ओम शांति की तरंगों से जुड़ रहे हो तो आप इस पूरी क्रिएशन में सबसे कम पावर के ऊर्जा के स्रोत से जुड़ रहे हो। ठीक है, इसको हम आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। परम शांति। कई बार कहते हैं कि अकेला चला जा फिर ऊपर जाके खींच लेंगे, साथ चलेंगे साथ खाएंगे। इसलिए बाप को भी क्या होता है, सारा कर्मों की गुह्य गति का राज जानकर भी बाप भी 5 तत्वों में प्रकृति में फंस जाता है। 5 तत्वों की जो प्रकृति है, बाप की भी प्रकृति क्या बन जाती है। प्रकृति कौन है? प्र माना प्रथम, कृति माना रचना। प्रथम रचना कौन है? सारे संसार की प्रथम रचना क्या कौन है? माँ। प्रकृति माना जगदम्बा। उसमें से 8 रचना बनी जो अष्ट रतन है। अष्ट रतन में से फिर 24 बने, 24 में से 108 बने, 108 से 1008 बने। तो रचने के लिए प्रकृति की जरूरत होती है। मगर प्रकृति धीरे धीरे क्या हो गई, प्रकृति 5 तत्वों में आ गई। तो 5 तत्व, अब प्रकृति बुद्धि से हिलेगी, प्रकृति दुखी होगी तो धरती हिलेगी, साइक्लोन आएगा, क्योंकि 5 तत्वों में तो शक्ति नहीं, इसलिए इसके संकल्पों से तो कुछ होना नहीं है। जो भी होना है प्रकृति माना 5 तत्वों की प्रकृति से होना है। प्रथम कृति माना जगदम्बा माना ब्रह्मा माना अम्मा। अब बाप बैठ सर्व शास्त्रों का सार समझाते हैं। कौन सा सार? बच्चों को माया से बचाना। माया क्या है?